नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है कि हमने ज्यामिति की क्लासेज स्टार्ट कर दिए। आप जरूर पिछली वाली वीडियो का आपने रिवीजन कर लिया होगा। आज हम पिछली वाली वीडियो में हमने बिंदु और बिंदु पथ की सामान्य जानकारी ली कि बिंदु क्या होता है बिंदु। आप जरूर सब याद करके आए होंगे। आज तो बिंदु क्या रहता है, बिंदु कौन सा बिंदु, वो फिल्म ये वाला बिंदु नहीं, ये वाला बिंदु। इसकी क्या परिभाषा हमने सीखी थी कि ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, बिंदु कहलाता है। और जब बिंदुओं का बहुत से समुच्चय मिल जाते हैं तो बिंदुओं के बहुत से समुच्चय मिलने के बाद जो आकृति बनती है उसे बिंदु पथ कहते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम जो बिंदु पथ की जो प्रमेय है उसके लिए जो जो आवश्यक परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ी भी है लेकिन रिवीजन जरूरी है, तो सब आपके एक साथ लिखे हुए होने चाहिए। तो वो कुछ परिभाषाएं हैं जैसे माध्यिका है, शीर्ष लंब है, कोण समद्विभाजक है, भुजा समद्विभाजक है, तो उनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए शुरू करते हैं। अपने पहली परिभाषा है माध्यिका। सब जानते होंगे लेकिन रिवीजन के तौर पर सीख लीजिए। उन बच्चों को जिनको पता नहीं है वो तो सीख जाएंगे, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। सही है ना। तो देखिए माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्या क्या याद रखना है, किसी त्रिभुज तो है ही सही भाई, माध्यिका तो त्रिभुज की रहेगी। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या याद रखना है कि त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या याद रखना है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज है अपने पास, छोटा सा बना के बता देता हूं आपको। एक त्रिभुज है साहब ए, बी और सी। क्या है, एक त्रिभुज ए, बी और सी, हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका की परिभाषा क्या है कि किसी त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से, जैसे ए शीर्ष ले लिया तो सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, तो ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु बीसी है, इसका मध्य बिंदु डी मान लिया। क्या मान लिया, मध्य बिंदु डी। जैसे अगर ये 4 है तो डी ऐसा बिंदु है जहां पर ये दोनों बराबर रह जाएगी। 4 है तो 2 एक तरफ और 2 एक तरफ, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो जो ए है इससे मध्य बिंदु कितना है, डी, तो इससे मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका। जो एडी भुजा है ये क्या कहलाएगी, अपने माध्यिका। क्या कहलाएगी, माध्यिका, ठीक है। भुजा एडी क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका क्या रहेगी, किसी भी त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लिया अपन ने एबीसी, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, माध्यिका। आप सब बता सकते हो क्या रहेगी माध्यिका। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले शीर्ष, फिर क्या याद रखना है, सम्मुख भुजा, और तीसरा बिंदु याद रखना है मध्य बिंदु। पहला शीर्ष यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से, फिर याद रखना है सम्मुख यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, और तीसरा पॉइंट याद रखना है मध्य बिंदु। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड अपने क्या कहलाता है, माध्यिका। नेक्स्ट है अपना शीर्ष लंब। अब क्या आ गया साहब, शीर्ष लंब। जो माध्यिका है उसमें लंब नहीं डालना है, केवल सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाना है। अब जो शीर्ष लंब है वो क्या है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, इसमें भी शीर्ष आ गया कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, उसमें भी सम्मुख भुजा आ रहा था, इसमें भी शीर्ष भी आ रहा है, सम्मुख भुजा भी आ रहा है, पर काय की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, शीर्ष लंब की। तो हमें याद रखना है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने पर प्राप्त होने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। माध्यिका में भी हमें शीर्ष याद रखना है, सम्मुख भुजा याद रखनी है, और तीसरा बिंदु याद रखना है। शीर्ष याद रखना है, मध्य बिंदु याद रखना है और सम्मुख भुजा याद रखनी है। 3 याद रखने थे। उसी प्रकार शीर्ष लंब में भी
किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर परिभाषा का है कि शीर्ष लंब की, तो डाले गए लंब डालने पर प्राप्त होने वाला रेखाखंड शीर्ष लंब कहलाता है। तीसरी परिभाषा है अपने पास कोण समद्विभाजक। तीसरी परिभाषा क्या है? कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक के लिए देखिए कि त्रिभुज के किसी कोण को, नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसे तो कोण समद्विभाजक, जो कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण समद्विभाजक है कि त्रिभुज के किसी कोण को समान दो भागों में बांटने वाले रेखाखंड को कोण समद्विभाजक कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक कोण है साहब बी, जैसे ए बी और सी है। तो अगर कोई रेखाखंड जब इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, एक हिस्सा कोण ए हो जाएगा, ये कोण एक और कोण दो, ठीक है। एक त्रिभुज है एबीसी, कोण बी है, जिसे एक रेखाखंड, इसे हमने नाम दे दिया डी। तो कोई रेखाखंड बीडी जब कोण बी को दो बराबर भागों में बांट देता है, कोण ए और कोण दो, कोण एक और कोण दो में बांट देता है, तो जो मिला रहा है रेखाखंड वो क्या कहलाएगा? अपना कोण समद्विभाजक। तो तीन चीजें सीख ली हमने। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष लंब क्या होता है और कोण समद्विभाजक क्या होता है। माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। शीर्ष लंब क्या रहता है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो लंब डालने पर प्राप्त होने वाला रेखाखंड शीर्ष लंब कहलाता है। इसी प्रकार तीसरा है कोण समद्विभाजक। तो त्रिभुज के किसी कोण को समान दो भागों में बांटने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो कहलाता है कोण समद्विभाजक। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो हमने माध्यिका, शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक सीख लिए। अब देखिए नेक्स्ट तीन है अपने परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और संगामी रेखाएं। वैसे आपके जो बिंदुपत चैप्टर है उसमें जो जो जानकारी, जिन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए वो सीख रहे हैं हम। अभी एक साथ में आपके ऊपर पूरा बार नहीं डालना चाहता, नहीं तो ज्यामिति में तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत से नए नए शब्द हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। लेकिन जो जो अपने काम में आ रहा है धीरे धीरे केवल उनको ही सीखेंगे, फिर जो जो काम आते रहेंगे धीरे धीरे उनका भी अध्ययन करते रहेंगे। तो अपने नेक्स्ट परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है साहब? त्रिभुज, ये साइन तो जानते होंगे आप, त्रिभुज को इस प्रकार भी लिखते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु, यानी कि मिलान बिंदु, जहां पर तीनों शीर्ष लंब समद्विभाजक, जहां पर तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं उनका मिलान बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है और इनका लंब समद्विभाजक क्या है? जब हम इनको त्रिभुज पर लंब डालते हैं तो त्रिभुज के लंब को, जहां पर त्रिभुज के तीन लंब मिलते हैं, जहां पर त्रिभुज के तीनों लंब मिलते हैं वो मिलान बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र। संगमन बिंदु क्या है? जहां पर तीनों शीर्ष लंब समद्विभाजक मिल रहे हैं वो त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपने लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु। क्या याद रखना है आपको? लंब समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे, तीनों जहां पर क्रॉस करेंगे वो क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। नेक्स्ट है अंतःकेंद्र। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, अंतःकेंद्र क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों के जो समद्विभाजक है, कोणों के समद्विभाजक, यानी कि तीन कोण हैं, तीनों कोणों के जो समद्विभाजक करेंगे, तो तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं वो कहलाएगा अपना त्रिभुज का अंतःकेंद्र। केवल अभी आप परिभाषा याद कीजिए, जो जो इनका हो जाएगा मैं आपको बिल्कुल सही तरह से इनको समझाऊंगा कि किस प्रकार बना के अंतःकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है, परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है। नेक्स्ट है अपना संगामी रेखाएं। संगामी रेखा की परिभाषा क्या रहती है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो वह आपस में संगामी रेखाएं कहलाती है। क्या परिभाषा है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे परस्पर संगामी रेखाएं कहलाती है। तो तीन
कुल मिलाकर 6 नए शब्द हमने सीख लिए। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष लंब क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है और संगामी रेखाएं क्या होती है। तो बिंदु पद को सीखने के लिए हमें जो जो जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता है वो धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। तो आशा करता हूं यहाँ तक आप इनको एक कॉपी में नोट कर लें और इनका 2-3 बार रिवीजन करें। इनको आज बिल्कुल आसान है, आराम से याद हो जाएगी। अगर आप इनका रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे तो पहले तो याद हो जाएगी, पर बाद में जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि शीर्ष लंब में शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर लंब पड़ता है या कहाँ पर लंब पड़ता है, तो आप माध्यकार शीर्ष लंब में भी बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे कि माध्यिका में तो क्या याद रखना था कि शीर्ष याद रखना था, फिर शीर्ष के बाद क्या याद रखना था, संगामी रेखा रखना था, सम्मुख रखना था, सम्मुख भुजा संगामी क्या याद रखना था। तो आप इन्हें पहले लिख लीजिए, लिखने के बाद 2-3 बार रिवीजन कीजिए, देख के याद करने का प्रयास करें, फिर बिना देखे लिखें, जिससे आपको एक स्थायी रूप से याद रह जाएगी। और ज्यामिति में परेशानी क्यों होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या है उनको याद तो परिभाषा मुख्य डायरेक्ट हो तो प्रमेय को रटने बैठते हैं कि प्रमेय ली कितनी है, 8 लाइन की 10 लाइन की है, उनको रट के। अब रटी हुई चीज कभी स्थायी होती नहीं है। अगर आपने उनका बेसिक कहाँ से क्या पूछ रहा है अगर वो आपको बिल्कुल याद है तो फिर समझने में कोई परेशानी रहेगी नहीं। रटी हुई चीज जल्दी भूल जाते हैं, और अगर चीज का बार बार रिवीजन करते रहे हम किसी भी चीज का, तो वो अपने आप अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से धारण हो जाती है। मस्तिष्क ही स्थायी रूप से धारण कर लेता है। कैसे, जैसे बार बार चीज मस्तिष्क के सामने आ रही है तो वो सोच लेता है यार इसको तो याद ही कर लो, नहीं तो ये बार बार आती रहेगी। तो मस्तिष्क भी उसकी प्रतिक्रिया देता रहता है। तो ये चीजों को जो लिखाया जा रहा है, अगर आप साथ के साथ जैसे आज 6 परिभाषाएं लिखे आज को याद नहीं करोगे तो फिर ये बार बढ़ता ही जाएगा, और जो बार बढ़ेगा फिर आपको भी ये लगने लग जाएगा कि ज्यामिति तो बहुत कठिन चैप्टर है। जैसे बहुत से बच्चों को लगता है कि ज्यामिति तो, बहुत से बच्चों को पहले त्रिकोणमिति भी लगती थी कि त्रिकोणमिति भी बहुत डिफिकल्ट है, पर वो भी बिल्कुल आसान तरीके से सीखा हमने। जो आप प्लेलिस्ट देखना उसमें वीडियोज है त्रिकोणमिति की, तो वो भी आसानी से सीखने में क्यों आई, क्योंकि हमने क्या है बेसिक से सीखा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज याद किया, समकोण त्रिभुज क्या होता है, फिर कहाँ पर कर्ण लंबाधार रहता है, फिर साइन कोस टेन का किस प्रकार यूज करते हैं। अब आप डायरेक्ट ही याद करने बैठोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आपको जब पाइथागोरस ही प्रमेय पता नहीं है कि कहाँ से या उद्भव कहाँ से हो रहा है इसका, तो वो याद थोड़ी होगा। तो इसलिए रेगुलर जो परिभाषाएं लिखाई जा रही है उनको याद करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बिंदुपद शुरू कर देंगे। बिंदुपद चैप्टर की प्रमेय जो प्रमेय दे रखी है उनको सोल्व करेंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रमेय है उनको बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।